नमस्कार मित्रों। उम्मीद है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी होंगी और आप अब नए क्लास में प्रमोट होने के लिए अब तैयार होंगे। तो आज से हम नई शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आज से हम नई एक शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ्स क्लास 6 जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। तो नोटेशन क्या होता है मित्रों? आप नोटेशन के बारे में जानते होंगे। नोटेशन नोटेशन क्या होता है? जैसे कोई संख्या है, कोई फिगर है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 50 हो गया, 123 हो गया। इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम नोटेशन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? जैसे हमने अंकों को या कोई नंबर्स है, नंबर्स को शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है, उसी को हम न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 125। अब इसको मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 125 को हम कैसे वर्ड में लिख सकते हैं? हम 125, तो 125 को हमने क्या किया? हमने शब्दों में लिख दिया, वर्ड में 125। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। उम्मीद है आप उससे वाकिफ़ होंगे। एक बार मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे एक होता है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो उसमें हम कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट को लिखते हैं? हम शुरुआत करते हैं 1 से, 10 से, 100 से। उसके बाद क्या आता है? हमारा 1000 आता है। उसके बाद हमारा 10,000 आता है। उसके बाद लाख आता है। उसके बाद 10 लाख आता है। फिर करोड़ आता है। फिर 10 करोड़ आता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं हमें। तो ये क्या है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। ठीक है। ये आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। उसके बाद एक और आप पढ़े होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी वंस, टेंस, 100,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है 100,000, ठीक है। उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम। उसको हम आगे प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों पे। जैसे आपका पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है 9018, यह लिखा हुआ है 9018, ये 9018 लिखा हुआ, इसको हमें लिखना है न्यूमरल में, मतलब फिगर में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 9018 आपने अभी पढ़ा प्लेस वैल्यू चार्ट में, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो कितना है 9000, ये 9000। तो हम यहाँ पे इसको, ये क्या हो रहा है, हम 1000 प्लेस पे क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 9000 है। तो 1000 प्लेस पे 9 होगा, और आपका है 18, तो 18 क्या होगा, टेंस प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, और 8 लिखेंगे आपका वंस प्लेस पे, और यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका क्या हो गया 9018, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे न्यूमरल्स में, मतलब फिगर में, ठीक है। ये आपका हो गया 9018। अगर हम इसको से पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, तो आपका क्या हो जाएगा 9018, ठीक है। ये आपका हो गया 9018। दूसरा प्रश्न क्या आपका, दूसरा प्रश्न है 54,073, ठीक है, 54,073। तो आपको जैसा कि प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने बताया, ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। आपका क्या है पहले 54,000, 54, इसमें 2 डिजिट है। तो देखिए ये 1000 वाले इस वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। ये जो आपका 1000 और 10,000 है इस वाले में, देखिए तो 10,000 वाले प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 1000 वाले प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये आप क्या हो गया 54,000। उसके बाद क्या है 73, तो 73 इसमें 100 नहीं है, तो 100 प्लेस से फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको। 77 यहाँ लिख लेंगे, 3 लिख देंगे। अब 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो अब क्या लिखेंगे आप 0। तो ये आपका क्या हो गया 54,073, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी 100 नहीं दिख रहा होगा। तो 100 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 100 नहीं है, यानी कि 100 प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया 54,073, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये 1000 वाला जो ग्रुप है आपका 1000 और 10,000, उसमें होगा 10,000 प्लेस पे 5 और 1000 प्लेस पे होगा 4, और 100 आपका है नहीं तो 0 हो जाएगा 100 प्लेस पे। और ये आपका हो गया 10 प्लेस पे 7 और 1 प्लेस पे 3। तो इस तरह से आपका क्या हो गया ये 54,073। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, नंबर में हम लिखते थे, वर्ड में लिखा था नंबर में लिखते थे। अब ये क्वेश्चन क्या है, ठीक उसका अपोजिट है, ठीक है। यानी कि ये नंबर में दिया हुआ, इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी वर्ड में लिखना है। तो देखिए दूसरे
क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है ये, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 मतलब क्या हो जाएगा? ये 63,000। 63,000 हो गया आपका। और ये वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस पे क्या आपको दिख रहा है? जीरो दिख रहा है, यानी इसमें 100 होगा नहीं। टेंस प्लेस पे भी जीरो है, इसका मतलब आपका वंस प्लेस पे क्या है? 5 है। इसका मतलब इसको हम कैसे रीड करेंगे? 63,005। 63,005 क्योंकि 1000 प्लेस पे 3 है आपका, और 10,000 प्लेस पे क्या है? 6 है। तो ये मिल के क्या हो जाएगा? 63,000। और लास्ट में क्या आपका है? 5। तो इस तरह से इसको हम रीड करेंगे 63,005। तो इसको कैसे लिखेंगे वर्ड में? 63,000, SIXTY, 60,000 की स्पेलिंग आपको पता होगी, THOUSANDS, थाउजेंड्स। 5 की स्पेलिंग लिख दीजिए आप, 60,005। तो ये आपका हो गया वर्ड, ठीक है। यानी 60,005 को हम ऐसे लिखेंगे वर्ड में, ठीक है, 60,005। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? इसका दूसरा वाला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये इसको पढ़िए ऐसे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, यानी कि लैख, ये लैख वाले प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 लाख हो जाएगा क्योंकि लैख प्लेस पे क्या है? 7 है। उसके बाद ये 1000 है, 10,000 है, तो यानी कि ये 7,000 हो जाएगा। और 100 प्लेस पे 0 है तो 100 होगा नहीं आपका। और लास्ट में क्या बच रहा है? वंस प्लेस पे 7 है, और वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 7 है, वंस प्लेस पे आपको 5 है, तो ये हो गया 75। यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे मिला करके? 7,07,075। इसको कैसे लिखेंगे वर्ड में? आइए देखते हैं। 7,000, 7,000, सॉरी 7 लाख, 7 लाख है, 7 लाख 7,000 7,075। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो गया आपका? 7,07,075। अगला प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है देखिए आपका, पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ देखो मित्रों, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको। जैसे ये जब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम होता है तो उसमें कॉमा जो लगा तो उसको देख के कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगा रहता है, और उसके बाद क्या है? 1000, 10,000, यानी 10,000 के बाद कॉमा लगा हुआ, जैसा कि लगा हुआ आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1000 है, 10,000 के बाद, ठीक है। और ये लैख हो जाएगा 10 लाख। और अगर यही इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो क्या होगा? ये तो कॉमा वहीं पे रहेगा, 100 के बाद वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा रहेगा। लेकिन उसमें क्या होता है? 1000, 10,000, 100,000, यानी 3 डिजिट के बाद यहाँ भी कॉमा होगा। उसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम उसको पहचानेंगे कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है और ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगा हुआ, 1000, 10,000, 20 लिखा हुआ है ना, देखिए 02 लिखा हुआ है, 20 इसके बाद लगा हुआ है, यानी इसका मतलब साफ है कि 1000 है, ये 10,000 के बाद कॉमा लगा, इसका मतलब ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैख आएगा, 10 लाख का। अगर ये वाला कॉमा यहाँ लगता 4 के बाद तो ये 3 डिजिट हो जाता है, इसके बाद 1, 2, 3 डिजिट। तो यहाँ पे कॉमा लगता, यहाँ पे कॉमा लगता, तो इसका मतलब कि ये 1, 2, 3 डिजिट हो जाता है। इसका मतलब कि ये अगर यहाँ कॉमा होता तो इसका मतलब कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में होता, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन ये
इंडियन सिस्टम है, तो इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। वंस वंस ये हो गया आपका, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। अब देखिए कॉमा लगा है, ठीक है। उसके बाद आएगा 1000, 10,000, फिर कॉमा लगा है, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब कि ये इंडियन सिस्टम है। इसके बाद लैक आएगा, 10 लाख आएगा। तो ये 3 और 4 है लैक वाले, ये 10 लाख के प्लेस पर है, ये लैक के प्लेस पर, यानी मिलाकर क्या हो जाएगा 34 लाख हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 34 लाख, ये क्या हो जाएगा 20,000, 20,000 हो जाएगा। और उसके बाद 100 प्लेस पे आप देख सकते हैं कि 0 लिखा हुआ है, यानी कोई 100 नहीं होगा। उसके बाद क्या है 19 है, 1 और 9 19 पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको 19 लिख देंगे। उसकी जो स्पेलिंग होती है 19 की स्पेलिंग आपको उम्मीद है पता होगी, NINETEEN। तो इसका क्या, इसको हमने वर्ड में कैसे लिखा, 34,20,090, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार करना, उसको फैलाना। तो इसको विस्तारित रूप में लिखना है, विस्तार करके लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे 15,000, 1 10 100,000 10,000, यानी ये हो गया 15,000, ये हो गया 700 और ये हो गया 68, यानी 15,768। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये 15,000 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है, सॉरी इसको हम लिखेंगे देखिए ये 1 लिखेंगे पहला डिजिट, ठीक है। और इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, यानी हम आगे 40 लगा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8, ये आप क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, फिर 5 प्लस करके 5 लिखेंगे, जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस प्लेस पर है, यानी 1 10 100 1000 10 10,000 1000 10,000, ये 10,000 पे होता है, यानी 10,000 हो जाएगा, ऐसे 10,000 लिखेंगे। ये 1000 प्लेस पर है तो क्या है 5,000 हो जाएगा, ये 100 प्लेस पे है तो 700 हो जाएगा, और ये 10 प्लेस पे है तो 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 8, ये 8 किस प्लेस पर है 1 प्लेस पर, तो 8 1 जा क्या होता है 8 होता है आपका, तो 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपका लिखा हुआ 3,08,927, 3 लाख। तो देखिए ये 3 किस प्लेस पे है, लैक प्लेस पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 3 में अगर 1 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 लाख लिख सकते हैं, यानी 3 के आगे कितने जीरो 5 जीरो लिखने हैं, और 3 के आगे आपको जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न में 5 डिजिट आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो 5 जीरो आप लगा दें, ठीक है। तो ये 3 लाख हो जाएगा, प्लस उसके बाद 0 है, तो 0 को आप लिखें चाहे ना लिखें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है 8 है, ठीक है, 8 आया हुआ है तो 8 लिखेंगे। 8 किस प्लेस पे है 1
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे है, तो यानी कि 8 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8000। यानी 8 के आगे कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 जीरो, 3 डिजिट है इसके आगे, 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद है 9, 9 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो 9 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। या 9 लिख के 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जोड़ी लगा देंगे 900 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 जीरो, क्योंकि 1 डिजिट है आगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पे है, ठीक है, तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद क्या है 7, 7 किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पे है, तो 7 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। बस, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। 3,08,920 और प्लस 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका 24,05,609, ठीक है। इसको भी वैसे ही लिखेंगे। देखिए 2 किस प्लेस पर आ रहा है, 10 लाख प्लेस पर है, ये लाख है 4 लाख पर है और ये 10 लाख है। यानी 2 में हम क्या करेंगे, जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख प्लेस पर है, 10 से मल्टीप्लाई 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसके आगे हम कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 के आगे, प्रश्न में देखिए 2 के आगे कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट, तो 6 जीरो आप लगा दीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये 20 लाख, ठीक है। उसके बाद आप प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद 4 है, अगला डिजिट क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ पे। 4 के आगे कितने जीरो लगाने हैं आपको, 5 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट है 0, तो 0 को आप छोड़ दीजिए। अगला डिजिट क्या है, 5 है, 5 लिखिए, 5 के आगे 3 जीरो, 5000, क्योंकि ये 5 जो है 1000 प्लेस पर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, ठीक है, तो 5000 आ जाएगा। या इसको ऐसा समझिए कि 5 लिखेंगे, उसके आगे 3 डिजिट है, आगे देख सकते हैं आप प्रश्न में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिख देंगे, तो इसका मतलब ये 5000 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद डबल जीरो, 2 जीरो, क्योंकि उसके आगे 2 डिजिट है, और उसके बाद 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए, और उसके बाद 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि 24,05,609 का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। सीधे अगले पेज पे चला जाना, कहाँ इरेज करके, इरेज अच्छा, करके पीडीएफ बना के हम लोग डाल सकते हैं। अच्छा, पेनिया से चलत नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मित्रों, हाँ, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही एक तरह से लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें पिछले प्रश्न में। अब उसको नंबर में कैसे लिखेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई, ये है 10,000, ठीक है। यानी 6 में हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 10,000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और इसके आगे 4 जीरो लगे, 4 जीरो लगा दीजिए इसके आगे, 6 के आगे, ये क्या हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल लगाइए। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 में, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिखा हुआ है, तो देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और कितने जीरो लिखेंगे, इसके आगे 3 जीरो है तो इसके आगे आप 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 2000। फिर प्लस यहाँ पे 5 में 100 से मल्टीप्लाई है, तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर 8 में किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से, तो 8 10 जो आपका मालूम है आपको 80 होता है, 80 लिख देंगे। प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करिए,
देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी ये 60,000 और 2,000 62,000 हो जाएगा ये। यानी 60,000 में हमने 2,000 ऐड किया है, 62,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा आपका 84। यानी कि इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 62,584। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा इसका पार्ट। अब देखिए ये 5 है, 5 में किससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 1 लाख से, ठीक है। तो 5 में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा 5 लाख। यानी 5 के आगे 5 जीरो, प्लस उसके बाद 8 में 10,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जब 8 में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आपका रिजल्ट आएगा। यानी 8 के आगे 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर है 1, 1 में किससे मल्टीप्लाई किया है 1,000 से, तो 1 में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आएगा, प्लस 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 600 आ जाएगा। अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 20 आ जाएगा, और उसके बाद 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी अब इसको ऐड करेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे आपका होगा 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। यानी जब आप इन सब नंबरों को ऐड करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 5,81,623। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 नाइन्स इन द गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है ये आपके क्वेश्चन में, ठीक है, इसको अगर हम पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये आपका क्या है 7,95,20,986। इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 नाइन्स की। इसमें जो 9 आए हुए हैं, देखिए एक यहाँ 9 है और एक यहाँ 9 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू जो पहला वाला 9 है, हम पहले वाले 9 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 जो पहला वाला 7 के बाद वाला 9 है, फर्स्ट, उसको हम लिख देते हैं फर्स्ट 9 जो पहले आया है, यानी जो 7 के बाद आया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जैसा कि क्वेश्चन में 7 के बाद, इसको हम मान लेते हैं पहला वाला 9 है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9, इसका देखिए प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये किस प्लेस पर है, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10 लाख, यानी 10 लाख प्लेस पर है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 90 लाख, 10 लाख प्लेस पर है ना, तो 90 लाख आएगी इसकी प्लेस वैल्यू। यानी आप 9 लिख दीजिए और 9 के आगे 6 जीरो लगा दीजिए, यानी आपको 9 के आगे कितने जीरो लगाने हैं 6 जीरो। और प्रश्न में आप देख सकते हैं 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं, यानी कि 6 जीरो आप लिख देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये पहले वाली 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 90 लाख, ठीक है, ये 90 लाख आपका आ गया। अब दूसरा वाला जो 9 है, देखिए दूसरा वाला 9 क्या है, इसको हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, इसको हम सेकेंड 9 कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड 9 क्या है, ये जीरो के बाद जो आया, आपको दिख रहा है जैसा क्वेश्चन में, ये जीरो के बाद आया, ठीक है।
तो देखिए ये वाला 9 किस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 900। 100 प्लेस पे है तो यानी 9 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 900। यानी कि इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आ गई 900। अब क्या कहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस का तो यानी सेकेंड वाली 9 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आ गई 900। अब हम इसका निकाल देते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है मित्रों घटाना, माइनस करना। ठीक है, और जब सम दिया रहता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो डिफरेंस निकाल लीजिए आपको, यानी 90 लाख में से 900 क्या करिए माइनस कर दिए, तो जीरो में जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और इस जीरो से इस जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर देखिए जीरो में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम 12 लेंगे। ठीक है, यानी बगल वाले से उधार लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये इससे लेगा उधार, ये इससे लेगा, यानी ये इससे उधार लेगा 9, इसी के पास ये 9 है, इन सबके पास तो जीरो है तो ये तो देगा नहीं, यानी ये इसको देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको देगा 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये इसको देगा 10 हो जाएगा, ये इसको देगा 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा। इसका मतलब यहाँ 10 हो गया, 10 में से हम 9 माइनस करिए तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ आपका बचा 9, तो ये 9 यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ भी 9 है, इस 9 को ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ भी 9 बचा तो ये 9 यहाँ लिख देंगे, और इसने 12 दिया था, यहाँ 8 बचा तो 8 यहाँ पे ज्यों का त्यों हम यहाँ से लिख देंगे। तो ये डिफरेंस आ गया आपका, आंसर क्या आ गया आपका 89,99,100। ठीक है मित्रों, तो आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।